बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंटेंट राइटिंग के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले भी हम कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल्स के बारे में बात की और उसके बाद हमने सीखा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी फील्ड्स क्या होती हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, यानी वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज हमारी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड 3rd वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या फ़र्क है, यानी डिफरेंस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। बहुत से लोग कंटेंट राइटिंग को और क्रिएटिव राइटिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस हैं। यानी कंटेंट राइटिंग एक अलग से फील्ड है और क्रिएटिव राइटिंग एक अलग से फील्ड है। अगर हम कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करें तो जो कंटेंट राइटिंग होती है, इसमें हम जो भी राइट करते हैं यानी जो भी हम लिखते हैं वो एक एक्चुअल बेस होता है, यानी उसमें जो भी चीज़ होती है वो रिसर्च बेस पे होती है, यानी कंटेंट राइटिंग के अंदर रियलिटीज़ पे लिखा जाता है। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है इसके अंदर हम अपनी थॉट्स को लिखते हैं, यानी अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये है डिफरेंस बेसिकली कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ पे हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो कंटेंट राइटिंग के अंदर होती हैं और यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें हैं जो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर होती हैं। कंटेंट राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें फर्स्ट है फैक्चुअल, यानी जो कंटेंट राइटिंग होती है ये फैक्चुअल बेस होती है, यानी इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रिसर्च बेस पे होती हैं। यानी अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें। हमारा इसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, हम उसी टॉपिक पे लिखते हैं और रिसर्च बेस पे लिखते हैं। यानी जो जो चीज़ें उसके अंदर एक्चुअल में होती हैं हम वही चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं, यानी इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिख सकते। यानी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात करें अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसके अंदर राइट कर दें कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है या ऐसा है। इसके अंदर हम वही लिखेंगे जो एक्चुअल में उस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, जिस काम के लिए उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया गया होगा, जो काम हम उस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं हम वही लिखेंगे, यानी रियलिटी बेस लिखेंगे। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर होते हैं फैक्शनल, नॉन फैक्शनल। जैसा कि अगर हम किसी नॉवल की बात करें नॉवल के अंदर होते हैं फिक्शन या नॉन फिक्शन। इस तरीके से हम क्रिएटिव राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं, या कोई भी हम लिरिक्स का यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, जैसा कि आपने सुना होगा सॉन्ग्स के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग इन्फॉर्मेटिव होती है, यानी अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हों वो जो राइटिंग होगी वो कंटेंट राइटिंग के पार्ट में आएगी। उसे हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल ली एक सॉफ्टवेयर की, इसी एग्जांपल को अगर हम अगेन लें, यानी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है इसमें जब हम किसी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ये कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। इसी तरीके से ये इंस्ट्रक्शनल बेस होती है, जैसा कि हमने पहले बात की, यानी इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपने यूज़ करना है, इसका कौन सा फीचर किस काम के लिए बनाया गया है, यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब हम किसी चीज़ के इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं ये भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। इसमें थर्ड है परसुएसिव, यानी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की ही बात करें हमने किसी सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसके बारे में हमने इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरीके से यूज़ करना है उसको, और लास्ट में हमने क्या किया कि हमने उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक लिंक दे दिया कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं या इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद आती है क्रिएटिव राइटिंग।
क्रिएटिव राइटिंग के अंदर इंटरटेनिंग होती है, यानी इंटरटेनिंग से रिलेटेड आप कुछ भी लिख रहे हों, चाहे वो कॉमेडी से रिलेटेड लिख रहे हों, सो ऐसी चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं। इसमें एक्सप्रेशन होते हैं, थॉट्स होती हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं। सो जब आप कोई ऐसा लिख रहे हों, यानी कोई नॉवल लिख रहे हों या कोई स्टोरीज़ वगैरह लिख रहे हों, सो ऐसी चीज़ों को हम कंटेंट राइटिंग नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे। इसी तरीके से जो कंटेंट राइटिंग होती है ये क्लियर होती है। सो कंटेंट राइटिंग में हम जो भी लिखते हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, यानी इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें किसी भी प्रोडक्ट की, यानी अगर हम किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ वही चीज़ें लिखेंगे जो एक्चुअल में उस चीज़ में है, यानी एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में है। यानी किस तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, किस किस काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट कोई और है और उसकी जो हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो किसी और प्रोडक्ट की लिख रहे हैं कि आप इसको इस काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस काम के लिए भी। सो इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होती है, प्रिसाइज होती है, इसी तरीके से स्टैंड फॉरवर्ड होती है। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ये आर्टिस्टिक होती है, यानी जो भी इसको लिख रहा हो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि वह जो भी इसके अंदर लिखना चाहे, जो भी अपने ख़यालात दूसरों के साथ बांटना चाहे वो लिख सकता है। सो ऐसी चीज़ को हम क्रिएटिव राइटिंग कहेंगे। इसी तरीके से कंटेंट राइटिंग के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, यानी जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हो इसमें ये नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दें, बल्कि कंटेंट लिखते हुए आपके पास आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है कि आप किसके लिए ये कंटेंट लिख रहे हैं। यानी अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें आपको पहले पता होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी किन लोगों के लिए आप उसको लिख रहे हैं। यानी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई लिख रहे हैं तो इसमें ये होगा कि आपको पता होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, यानी आपके ब्लॉग को सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है इसके अंदर जनरल ऑडियंस होती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम किसी स्टोरी की ही बात करें तो स्टोरी के अंदर ये नहीं होता कि वो किसी ख़ास लोगों के लिए है। सो स्टोरी को कोई भी पढ़ सकता है, स्टोरीज़ हो गई या कोई पोएम्स हो गई। सो क्रिएटिव राइटिंग सब के लिए होती है, यानी इसके अंदर आपके पास टारगेट ऑडियंस नहीं होती। आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ सकता है, स्टोरीज़ को कोई भी पढ़ सकता है, नॉवेल्स को कोई भी पढ़ सकता है। इसी तरीके से जो पोएम्स होती हैं उनको भी हर कोई पढ़ सकता है। सो ऐसी चीज़ें क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में आती हैं। उसके बाद है कंटेंट राइटिंग, फॉलो द कंटेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यानी कंटेंट राइटिंग के अंदर ये होता है कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे होते हैं उसके अंदर हम मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। यानी अगर हम किसी बिज़नेस के बारे में लिख रहे हों तो उसी बिज़नेस की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं सो हम उसको यूज़ करके लिख रहे होते हैं, यानी उनको फॉलो करके लिख रहे होते हैं। जबकि जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ये फ्री स्टाइल राइटिंग होती है। यानी अगर हम स्टोरी की ही बात करें तो स्टोरी के अंदर ये नहीं है कि हमने ये लिखना है ये नहीं लिखना। सो स्टोरी के अंदर आपके अपने ख्यालात होते हैं, आप जैसी स्टोरी चाहें वैसी लिख सकते हैं, यानी जिन वर्ड्स का उसके अंदर यूज़ करना चाहें, जिस वाक्य को भी आप बयान करना चाहें आप बयान कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली डिफरेंस कंटेंट राइटिंग में और क्रिएटिव राइटिंग में। यानी ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कंटेंट राइटिंग के पार्ट में आती हैं और ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में आती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये हैं हमारे पास कंटेंट राइटिंग के एग्जांपल, यानी वेबसाइट कंटेंट। जितना भी आपको वेबसाइट के ऊपर कंटेंट नज़र आता है वो तमाम कंटेंट राइटिंग में आता है। इसी तरीके से ब्लॉग पोस्ट हैं, ये भी कंटेंट राइटिंग ही कहलाएंगी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो इसको भी हम कंटेंट राइटिंग ही कहेंगे। इसी तरीके से टेक्निकल मैनुअल्स हैं, यानी अगर आप टेक्निकली कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसको भी हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे। इसी तरीके से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, सो ये भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद है सोशल मीडिया कंटेंट, यानी सोशल मीडिया पे आपको जितना भी कंटेंट नज़र आता है, आपको जितने भी कैप्शन नज़र आते हैं या किसी ग्राफिक पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, सो ये तमाम चीज़ें भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट हैं। यानी जब आप ऐड कॉपीज़ तैयार करते हैं सो उसके ऊपर जो भी आपका कंटेंट होता है वो भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है।
उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं क्रिएटिव राइटिंग के बारे में। क्रिएटिव राइटिंग के जो एग्जांपल्स हैं उसमें है पोइट्री, यानी जो पोइट्रीज होती हैं, नज़में होती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट है। इसी तरीके से प्लेस वगैरह, मूवी स्क्रिप्ट। सो मूवीज़ के जो भी स्क्रिप्ट होते हैं इसको भी हम क्रिएटिव राइटिंग ही कहते हैं। इसी तरीके से नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, सॉन्ग या लिरिक्स हो गए, बायोग्राफिक हो गए। सो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट में आती हैं। सो अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जॉब पोस्ट है लिंक्डइन के ऊपर। सो ये जो राइटिंग है ये कंटेंट राइटिंग का हिस्सा है, यानी इस राइटिंग को हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे, जबकि जो पोइट्रीज वगैरह होती हैं इसको हम कहेंगे क्रिएटिव राइटिंग। सो आई होप कि इन दोनों के डिफरेंस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कंटेंट राइटिंग के पार्ट में आती हैं, यानी कंटेंट राइटिंग के हिस्से में आती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।